धन्यवाद। फिर से मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूँ। फिर से जुड़ने के लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको सबको आशीष करे और वचन को ध्यान करके सुनिए। आप मत सोचिए क्या क्या बक रहा है बोल के, ये बाइबल का बात है, ये बकने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। इसलिए आप और मेरे को कितना सतर्क होना है। इसलिए आप लोग अच्छा, ये समय हमको मिला है, प्रभु हमको बारिश करा रहे हैं, आत्मा का द्वारा परमेश्वर का वचन का बारिश हो रहा है। तो ठीक है, मेरे कहने का है, और मैं जो पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ, क्या बोल के बता रहा हूँ बोलने से जानते हैं, जो क्लेश के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो मत्ती 24 अध्याय का 21 पद में जो लिखा है, ये क्लेश का बारे में। क्लेश बोलने से एक छोटा चीज नहीं है भाई बहन, बहुत बड़ा चीज है। मैं इसी को मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत दिन चला जाएगा। जो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में प्रकाशित वचन में लिखा है, दानियल पुस्तक में लिखा हुआ है, और हिजकिय्याह में, यिर्मयाह में, बहुत जगह में लिखा हुआ है, हसिया पुस्तक में लिखा हुआ है, सिफनिया में लिखा हुआ है, ये सब विषय में लिखा है। तो मैं पढ़ते जाऊंगा तो क्लेश के बारे में अभी नहीं खत्म होगा, इस मसीह का गुना जाएगा। तो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को मैं थोड़ा हिंट्स देना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ कि ये क्लेश बोलने का चीज है दुनिया में। क्यों इतना बड़ा क्लेश रख दिए हैं? तो परमेश्वर के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। और सृष्टिकर्ता वही है, संभालने वाला वही है, और जो पानी गिर रहा है उन्हीं के द्वारा, धूप हो रहा है उन्हीं के द्वारा, ठंडा हो रहा है उन्हीं के द्वारा, सूर्य काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, परमेश्वर का आदेश मान रहा है, ये सब उन्हीं के द्वारा सब हो रहा है। हवा बह रहा है उसके द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है। तो ये क्लेश को क्यों रख दिए हैं? जानते हैं, यीशु मसीह दुनिया में आए हैं और मनुष्य के लिए कितना क्लेश भोगना पड़ा, मनुष्य के लिए, पापी मनुष्य के लिए कितना क्लेश भोगना पड़ा, और मृत्यु हो गए। उनका जो क्लेश भोगे बोल नहीं सकते, कितना दंड था, शरीर में खून बिल्कुल नहीं था, इतना कोड़े मारे, रोमियो सरकार का नियम के अनुसार इतना कोड़े मारे, काटा का कोड़े मारे, काटा का मुकुट बना करके पहनाए, और हाथ पांव में खिले के साथ मारे, कितना क्लेश भोगना पड़ा। शरीर में कुछ भी खून नहीं था, सब निकल गया, शरीर में हड्डी था। इतना बड़ा क्लेश भोगा किसके लिए? पापी मनुष्य को उद्धार करने के लिए, दुनिया के उद्धार करने के लिए। लेकिन ये दुनिया के लोग के दिन नहीं जानेंगे तो एक क्लेश का बदले लोग क्या करेंगे? क्लेश भोगना पड़ेगा। जो इस मसीह को विश्वास करते हैं, मेरा प्रिय भाई और बहन, इस मसीह का जो विश्वास करते हैं वो क्लेश से बच जाएगा, क्योंकि उसी के लिए क्लेश हुआ था। पापी मनुष्य के लिए इस मसीह अपना प्राण को दे दिए थे। आओ, जो विश्वास करता है, मान लेता है इस मसीह को, प्रभु मेरे लिए आप ऐसे ऐसे हुए हैं, मैं आज से ये सब नहीं करूँगा, बल्कि मन परिवर्तन करेगा और अच्छा जीवन बिताएगा और उनका वचन के अनुसार चलते रहेगा, एक क्लेश उसको हट जाता है। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा, एक क्लेश बोलने का चीज क्या है? उसका माथे में रहता है, उसका माथे में रहता है, नहीं जाता है। एक क्लेश को हटाने वाला कोई नहीं है, केवल इस मसीह के द्वारा क्लेश हटता कि नहीं हटता, लेकिन इस समस्या हटाने वाला का तो विश्वास नहीं किए हैं। इसलिए एक क्लेश परमेश्वर रख दिया है, और कौन रक्षा करेगा? कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे, पौलुस क्या बोल रहा है, रोमी 7 का उसका 24 अध्याय में शायद ऐसा लिखा हुआ है, पॉइंट आ रहा तो मैं बता दे रहा हूं। ये क्लेश को, ये दंड को कौन लेगा? पौलुस एक बात बोल रहा है, आप पढ़ सकते हैं, रोमी उसका 7 अध्याय उसका 24 पद में शायद। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा?
क्या बोल रहे हैं पौलुस? आप सब लोग जानते हैं, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं। मनुष्य का जन्म पाप से जन्म होता है, अधर्म से निर्मित होता है, मां का पेट से अधर्म से निर्मित होता है। इसलिए क्या हो जाता है? वो भागा हो जाता है। चाहे धनी हो, ज्ञानी हो, डिग्री वाले हो कि ना डिग्री वाले हो, पढ़ा लिखा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, मां का गर्भ जो तैयार होता है अधर्म से बनता है, अधर्म से बनता है। एक भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में, मनुष्य का जन्म पाप से निर्मित होता है, तो इसलिए क्या हो जाता है? अभागा हो जाता है, अभागा हो जाता है। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। हाय हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य। खुद सोचा, ज्ञान नहीं था तो नहीं सोच रहा था। जब बाइबल का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान मिल गया है, मनुष्य कौन है और मनुष्य कैसा भाग्यशाली है कि अभागा है, तो सोच लिया है। और खुद बोल रहा है, इतना डिग्री पढ़ा था वो, इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमान है, लेकिन ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं है। बोल रहा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मेरे को ये मृत्यु का शरीर से, क्लेश से कौन छुड़ाएगा? इसका अर्थ है, एक क्लेश से कौन छुड़ाएगा? अभी जो वचन पढ़े हैं, महाक्लेश रखा गया है, ये महाक्लेश से कौन उद्धार करेगा? कि हमारा ज्ञान, हमारा पैसा, हमारा पावर, हमारा पार्टी, कि हमारा लोकबाग, कि हमारा कुछ भी हो, क्या ये लोग बचाएंगे? कौन उद्धार करेगा? कोई उद्धार करने वाला नहीं है। उद्धार करने वाला, उद्धार के लिए केवल एक लोग क्लेश भोगा, एक लोग क्लेश पा करके ये बात को वो कर दिया है। उसके जरिए से क्लेश हटेगा? नहीं तो नहीं हटेगा। कोई भी हो मेरा प्रिय भाई और बहन, संसार में है तो ज्ञानी भी हो, अज्ञानी भी हो, धनी भी हो, धनी भी हो, क्या गरीबी भी हो, ये संसारिक हिसाब से है। लेकिन मनुष्य मनुष्य ही है, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे कि एक मनुष्य, धनी का मनुष्य 4 हाथ पाए रहता है, ऐसे गरीब को भी 4 हाथ पाए रहता है, कोई भी इधर उधर नहीं होता है। इसलिए मनुष्य मनुष्य, इसलिए पौलुस लिख रहा है, मेरे हाय हाय, मैं एक मनुष्य, अभागा मनुष्य हूं, मेरे को ये मृत्यु का शरीर को, ये मृत्यु को, एक क्लेश को कौन छुड़ाएगा? मेरा प्रिय, सोच के देखिए, इतना बड़े आदमी ऐसी बोल रहा है तो हम लोग क्या है, हम लोग को कैसा सोचते हैं? हम लोग कैसा सोचते हैं? थोड़ा प्रार्थना कर देने से, थोड़ा प्रार्थना बैठ देने से हमको हो गया, ऐसी लगता है ना हमको। थोड़ा प्रार्थना कर देना, थोड़ा प्रार्थना सुन देना, थोड़ा संडे को गिरजा बैठ देना, इतना नहीं। संडे को तो बैठना जरूरी है, संगति में रहना तो जरूरी है, मना नहीं है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप पवित्र जीवन बिताना जरूरी है, मन परिवर्तन करना जरूरी है, मन परिवर्तन फल को भी फलाना जरूरी है। जो अच्छा फल नहीं फलता है तो उसका नीचे जड़ में क्या लगा है? कुल्हाड़ी लगा हुआ है, तो बाइबल बताती है। क्लेश लगा हुआ है, इसका अर्थ है क्लेश लगा हुआ है। तो इसलिए मेरा कहने का, मेरा प्रिय भाई और बहन, ऐसी महाक्लेश रखा गया है दुनिया में। एक क्लेश किसके लिए है, मैं आने वाले समय बताऊंगा। एक क्लेश बोलने से मैं हम लोग देखते हैं, एक छोटा मोटा चीज नहीं है, एक छोटा मोटा चीज नहीं है। एक क्लेश बोलने से दुखदाई है। बाइबल में लिखा है, जो क्लेश के समय में लोग क्या होते, तितर बितर हो जाएंगे। कोई माँ को पहचानने वाला कोई नहीं, कि बाप को पहचानने वाला कोई नहीं। अपना बच्चा बच्चे को, मैं बोल रहा था उस दिन में, बच्चा बच्चे को पहचानने वाला कोई नहीं है। अरे बच्चा बच्चे को जरूरत होगा तो काट के खाएंगे, खून को पिएंगे, सब कुछ लोग उस दिन में शैतान ऐसे काम करेगा, लोग का जीवन में बैठ करके ऐसे काम करेगा। इसलिए ये क्लेश से हमको कौन बचाएगा? सोचिए, यह महाक्लेश से हमको कौन बचाएगा? एक गेट है, गेट का उस पार क्या हो गया? संकट है। अभी गेट है, बना है, इस पार अभी समय है, अभी समय है हमें ये महाक्लेश से बचने के लिए, अभी समय है। मसीह हो जानते हैं भाई और बहन, बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात नहीं है। मसीह बन जाते हैं हम लोग, मसीह तो हो जाते हैं, ये बड़ा बात नहीं है। मसीह होने का बहुत जरूरी है, मसीह तो होना है, नहीं होने से तो नहीं होगा। मसीह तो होना है, लेकिन मसीह का जीवन भी हमारा जीवन में होना है, सभी लोग को होना है। परीक्षा समय भी होना है, दुख आएगा तो होना है, और सुख आएगा तो होना है, और ऐसी जिंदगी बिताना जरूरी है।
मेरा कहने का है, आज जो प्रकार गाजा शहर महाक्लेश में जाए, बड़ा क्लेश भोग रहे हैं, बच्चा बच्चे माँ बहन को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मैं बोल रहा बड़ा परेशानी हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे, पलायन कर रहे हैं। जो प्रकार क्लेश गाजा शहर में हो रहा है, एक क्लेश को देख करके टीवी न्यूज को देख करके मेरे को ऐसी लग रहा है, तो ये मत्ती 24 अध्याय में आना पड़ा और इसको बारे में मैं आप लोग का सामने कुछ बताने के लिए मजबूर हो गया मैं, क्योंकि हम सतर्क को नहीं होने से नहीं होगा, सतर्क को नहीं होने से नहीं होगा। इसलिए नूह के समय में आप जानते हैं, नूह प्रचार किया कितना साल, तो इधर ही कितना समय तो जहाज बना रहा था, लकड़ी काट के ला रहा था और उसको चाचा चची कर रहा था, बना बनी कर रहा था, फरा बन रहा था, कैसा कैसा बन रहा था, समय मिलने से और अपना खुद का काम भी कर रहा था, समय मिलने से परमेश्वर का नाम से प्रचार भी कर रहा था। देखो भाई लोग, देखो देश दुनिया का लोग, सुनो कितना दिन जाने के बाद क्या होगा, बारिश होगा, जलप्लावन होगा और दुनिया नहीं रहेगा। बचोगे तो एक जहाज बनाओ, जहाज बनाओ, ऐसी बला न हो बेचारा। अरे अपना परिवार को भी बता दिया, अपना परिवार को भी बता दिया तो परिवार भी मान लिए, ये बात को मान लिए। कितने लोग अपना अपना परिवार को बात नहीं मानते हैं, तो बाप का बात नहीं मानते, माँ का बात नहीं मानते, अपना इच्छा से चलते हैं। लेकिन नूह का परिवार सब लोग बाप का बात माने और काम किए, अनदेखा काम आए, कभी सोचे नहीं थे, कभी सपना भी नहीं देखे थे और कभी ऐसी होगा बोल के जानते भी नहीं थे, किसका सच भी नहीं लगता ये बात को, ऐसी होगा बोल के। लेकिन अपना परिवार नूह का बात को माने, ये परमेश्वर के साथ संबंध है और परमेश्वर इनको बताए, ये झूठ नहीं है बोल के विश्वास किए। ऐसी परिवार आज बहुत कम लोग है, होने के लिए है, बहुत कम लोग है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसी परिवार है। परिवार है मना नहीं, लेकिन कभी कभी पति के बात पत्नी नहीं मानती है, ये कैसा होगा बोल के आर्गुमेंट करा करी होते हैं, जुक्ति तर्क करा करी होते हैं, ऐ नहीं हो सकता है बोल के इस टाइप का होते हैं। लेकिन ये बात नूह का परिवार नहीं था, सब लोग एकजुट होकर के काम भिड़ दिए, प्रचार भी किए, प्रचार करिए थे। देखो एक बड़ा क्लेश आ रहा है, अर्थात तो बड़ा विषय आ रहा है, मौत आ रहा है सामने, विश्वास करो, पाप को छोड़ो और क्या करो, एक जहाज बनाओ, मेरे जैसे जहाज बनाओ। लोग तो क्या करे, ये सब सुन करके लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाए। ये सब क्या है, मनोरंजन किए उन लोग, मैं बोल रहा था मनोरंजन। बाद में जब चालू हो गया है तो कितने लोग पानी डूबते डूबते याद किए होंगे नूह का बात को। ये सच है, शायद पानी गिर रहा है, घर बुड़ रहा है, घर डूब रहा है, पर्वत डूब रहा है, झाड़ में डूब रहा है, सब टूटा हो रहे हैं। ये नूह अच्छा बोला, शायद कैसा करेंगे, कैसा कैसे सोचे होंगे, कोई लोग कैसे सोचे होंगे, कोई लोग तो हो सुनाई तुम मर गए। भाई बहन, मैं आप लोग का बात मैं आप लोग का सामने रख रहा हूँ, एक छोटा सा विषय लेकर के मैं ये सब बात आप लोग का बोलना पड़ रहा है मेरे को। आप मत सोचिए बच्चों ना देकर कैसा बोक रहा है बोल के, ये बच्चों का बात ही बोल रहा हूँ मैं, और सतर्क को बातें बोल रहा हूँ। ये तुरी बजाने का समय है, तुरी बजाने का समय है, तो इसलिए मैं ये बात को मैं आप लोग का सामने रख रहा हूँ। आप सतर्क हो जाइए, आप भी अब अच्छा रहे, चाहे कुछ भी काम करे, आप परिवार मेंटेनेंस करने के लिए, रोजी रोटी खाने के लिए आप कुछ भी करे, अच्छा काम करे, लेकिन अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर रहे। कितना समय भी कुछ भी हो, कोई डर नहीं है, कोई भी कुछ भी सो, इस समस्या आज भी आए, कल भी आए और 1000 साल भी आए कि कल को भी आए, हमको कोई डर नहीं है। हम बाइबल में लिखा है क्या बोल के, जो आखिरी तो विश्वास कर रहेगा, आखिरी तो कोई इसी रास्ता में रहेगा तो उद्धार पाएगा। इसलिए हमें आखिरी तक रहना है। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, जो बात मैं आप लोग का सामने आज बता दिया हूँ, अब सतर्क हो जाइए। प्रभु आपको सहायता करे, अनुग्रह करे। आने वाले समय में और परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे और सतर्क हो जाएंगे। आज के लिए मैं इतना कह करके बंद करना चाहता हूँ। प्रभु आपको, मेरे को, सबको बहुत ऐसे आशीष दे।